हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से आज की जो वीडियो है वो एक सूकैम कंपनी के शाइनी 900 मॉडल इन्वर्टर के ऊपर है। जो साइन वेव होम यूपीएस है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर है जी। तो 900 वी का जो इन्वर्टर है, तो इसमें हमारे को जो दिक्कत मिली है जब हमने इसका कैप उतारा, तो इसके जो मॉसफेट है वो बस्ट हो चुके हैं, फट चुके हैं, जल चुके हैं। तो एक बात है, अभी जो साइन वेव इन्वर्टर होते हैं, जब भी इनके मॉसफेट जलते हैं तो इनके साथ में जो जहाँ पे ड्राइवर आईसी इस इन्वर्टर में लगा हुआ है, ये वाले दो लगे हुए हैं। तो बाकी हर एक मॉडल के अलग अलग ड्राइव आईसी होते हैं जो मॉसफेट को ड्राइव देते हैं। तो वो जब भी मॉसफेट जलते हैं वो ड्राइव आईसी जरूर खराब होता ही होता है, 100% होता है। तो बाकी पहले इस बोर्ड को निकालते हैं बाहर, फिर आपको बताते हैं इसको हमने कैसे कैसे रिपेयर करना है और क्या करना है। कुछ जानकारी भी देंगे इन्वर्टर पेयरिंग के ऊपर, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो अभी निकालते हैं पहले इस पीसीबी को बाहर, फिर बताते हैं। तो अभी हमने इस वाले सर्किट को बाहर, पीसीबी को बाहर निकाल लिया। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी ये वाले मॉसफेट भी इसके जले हुए हैं, फटे हुए हैं। और इस साइड वाले मॉसफेट भी जो फटे हुए हैं वो काफ़ी बुरे तरीके से फट चुके हैं, ब्लास्ट हुआ है, कार्बन भी साइड में लग चुकी है। तो बाकी जब भी ये मॉसफेट जलते हैं तो इसके साथ में लगी होती है जो रेजिस्टेंस होती है कम वैल्यू की, वो जरूर ओपन हो जाती है। तो ओपन हो जाती है। और दूसरी बात, जो इसमें जो सुकैम के मॉडल में जो दो ड्राइवर आईसी लगे होते हैं, जो एक ड्राइवर आईसी दो चैनल का होता है, वो इस साइड के दो चैनलों को ड्राइव कराता है, दूसरा आईसी इस चैनल के इस साइड के दो चैनलों को ड्राइव कराता है। तो किसी में जैसे माइक्रोटेक में एक ही आईसी चार चैनल को ड्राइव कराता है, वो 4 चैनल आईसी होता है। तो ऐसे इसमें डबल डबल दो आईसी लगे हुए हैं जो डबल चैनल का ही मॉसफेट ड्राइव कराता है। तो इसको भी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बाकी इसके सभी मॉसफेट हम चेंज करेंगे, क्योंकि अगर इसके सेम नंबर का अगर मिलता है तो हम डाल देंगे, अगर जो सही निकलते हैं, अगर नहीं सही निकलते तो हमको सभी के सभी मॉसफेट चेंज करने पड़ेंगे। तो पहले उसके लिए पहले पीसीबी को अच्छे से साफ करना पड़ता है। तो बाकी साफ करने के बाद ही हमको मालूम चलेगा कहीं से ट्रैक तो नहीं जला हुआ, कहीं ट्रैक ओपन तो नहीं है। बाकी जो एसएमडी पैकेज में भी बना हुआ है। तो बाकी आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन इधर से तो बहुत गंदी है। बाकी आपको वायर की, ड्रेन वायर के जो लगाने का होता है उसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि सूखे में कलर कोडिंग की जाती है। रेड कलर पे आपको रेड वायर ही लगानी है ट्रांसफार्मर की, ब्लैक नहीं लगानी। अगर ब्लैक लगाओगे तो आपका इंस्टॉलेशन करते टाइम ही जैसे ही आप ऑन करोगे मॉसफेट आपके दोबारा ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनका प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कलर कोडिंग दी जाती है। अभी हमको रेड वायर, ड्रेन वायर जो रेड है वो इसी रेड वाली निशान के ऊपर ही लगानी है। तो इन्होंने हीट सिंक के ऊपर भी रेड और ब्लैक की निशान सिंबल दिया गया, निशान दिया गया है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर के ऊपर भी ऐसे ही दिया गया है। तो भी करते हैं इसको रिपेयरिंग, निकालते हैं इसके मॉसफेट और नए डालते हैं, और रेजिस्टेंस भी देखते हैं कितनी ओपन मिलती है। और ड्राइवर भी हम आपको चेक करा के बताएंगे कैसी बन रही है कि कैसी नहीं। तो पहले करते हैं इसको क्लीन और फिर रिपेयर करते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो अभी हमने इस पीसीबी को रिपेयरिंग कर लिया। इसके सभी के सभी मॉसफेट चेंज कर दिए। जो हमने मॉसफेट चेंज किए वो है, उसका नंबर डाला IRF3205। तो ये वाला मॉसफेट होता है जो 110 एम्पेयर का होता है, हैवी ड्यूटी मॉसफेट होता है ये। तो जो इसमें से निकला है वो निकला है PSC। आप देख सकते हैं जो इसका नंबर है PSC NF55, ये वाला नंबर इसमें से निकला है। तो हमने इसमें जो नंबर डाला है वो 3205 110 एम्पेयर का, जो 80 एम्पेयर का मॉसफेट है। तो इसमें चार मॉसफेट हमारे बिल्कुल ओके थे। तो चार मॉसफेट हमारे फटे हुए थे, जले हुए थे। तो हमने क्या किया, अभी सभी के सभी मॉसफेट चेंज कर दिए, सभी के सभी एक ही कैटेगरी के डाल दिए। जब भी आप मॉसफेट डालो, ये नहीं भी एक साइड में और नंबर हो, दूसरी साइड में और नंबर हो आपका, तीसरी साइड में और नंबर हो। आपको सभी के सभी नंबर सेम नंबर के सेम वैल्यू के डालने हैं मॉसफेट। ये नहीं भी एक साइड में और दूसरी साइड में और, उससे भी आपका बैलेंस नहीं बनेगा। तो जो हमारा यहाँ पे जो आईसी लगता है, ड्राइवर आईसी मॉसफेट को ड्राइव कराने के लिए, उसको हमने आईसी बेस लगा के हमने दोबारा नया इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी हमारी जो हमने ड्राइव वोल्ट भी अपनी चेक कर ली है, टेस्टिंग कर ली है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। तो जो हमारी जो दो रेजिस्टेंस यहाँ पे जली हुई थी वो 47 ओम की, वो भी हमने रिप्लेस कर दी है। तो वो भी हमने पुरानी वाली निकाल के जो साइड में रखी हुई है। तो अभी करते हैं इस वाले पीसीबी को इन्वर्टर के अंदर इंस्टॉल, और इसको आपको टेस्टिंग जिग के ऊपर चला के भी आपको टेस्ट करवाते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो अभी हमने इस पीसीबी को इन्वर्टर के अंदर प्रॉपर फिट कर दिया है, और इसको अपने टेस्टिंग जिग के ऊपर इंस्टॉल कर लिया। और बैक पे इसकी आउटपुट चेक करने के लिए हमने प्लग भी लगा दिया है। तो हमने अपने टेस्टिंग जिग के ऊपर इसको इंस्टॉल कर लिया, आप देख सकते हैं।
तो अभी करते हैं बैटरी एमसीबी ऑन पहले। तो बैटरी एमसीबी ऑन करने के बाद ये सभी लाइटें ऐसे जलाता है और बीप की आवाज़ देता है। 13.8 बैटरी वोल्टेज आ चुकी है। तो अभी हमारी आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं है और नो लोड करंट भी अभी 0 है। तो करते हैं पहले यूपीएस को ऑन। तो यूपीएस ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं बैकअप वोल्टेज भी आ चुकी है, 220 वोल्ट निकाल रहा है और नो लोड करंट इसका 2.6 एम्पेयर है बैटरी से। तो जलाते हैं इसके ऊपर 200 वाट का पहले लोड डालते हैं। तो हमने 200 वाट का लोड डाल दिया और 20 एम्पेयर ये बैटरी से ले रहा है और बैकअप मोड पे हमारा अच्छे से काम कर रहा है, वोल्टेज भी हमारी ड्रॉप नहीं हुई है और फैन भी इसका वर्क कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर 200 वाट का भी लोड चल रहा है, यूपीएस मोड पे है, बैकअप मोड पे। तो 200 वाट का लोड भी बंद कर देते हैं। तो अभी मेन्स ऑन करते हैं। तो ये मेन सेंस करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। सू कैम के सभी इन्वर्टर ऐसे ही काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये इसने मेन सेंस कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये बैटरी चार्ज करने लग गया, 14.3 पे जाके इसने बैटरी कट कर दिया। अभी एम्पेयर इसके धीरे धीरे कम हो जाएंगे और बैटरी फुल भी इसने बता दिया, अभी एम्पेयर इसके कम हो रहे हैं। 14.4 पे जाके इसने बैटरी कट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इसका अभी फैन भी जो वर्क कर रहा था वो बंद हो चुका है क्योंकि एम्पेयर इसके 0 हो चुके हैं। तो ये इन्वर्टर हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। ऐसे आप भी अपना इन्वर्टर रिपेयरिंग कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चेक करते हो क्या दिक्कत है क्या नहीं है, मॉसफेट हमारे किस वजह से जले हैं, तो अगर आप सभी बातों का ध्यान रखते हो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसकी बैकअप मोड पे देख सकते हो, जो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इसकी आ रही है, जो पत्ती इसकी वाइब्रेट कर रही है 50 हर्ट्ज वाली। तो इसकी जो आउटपुट पे फ्रिक्वेंसी के भी ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी में गड़बड़ आती है तो आपको जो बैकअप मोड पे जो कैपेसिटर लगा होता है इसकी बैक पैनल के ऊपर, बैक सॉकेट के ऊपर, वो कैपेसिटर आपको चेंज कर देना है। तो वो कैपेसिटर चेंज करने की बाद आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है घर में आती 50 हर्ट्ज अगर नहीं आ रही है, 10 हर्ट्ज कर रहा है, 20 हर्ट्ज का निकाल रहा है, वो आपको डिजिटल मीटर के थ्रू चेक होगी। पर अभी जो 50 हर्ट्ज की आउटपुट में दे रहा है बैकअप मोड पे, जो हमने मेन पे बंद किया हुआ है। तो बैकअप मोड पे अगर 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी प्रॉपर मिल रही है तो हमारा यूपीएस बिल्कुल ओके है। अगर फ्रिक्वेंसी में गड़बड़ है तो आपको जो कैपेसिटर चेंज करना है, जिसकी वजह से भी जो दिक्कत आती है। तो अभी हमारा जो इन्वर्टर सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। बाकी जो आपको हमारे इन्वर्टर रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी आप हमारे चैनल के साथ अगर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।